Hello Internet, this is Hans, and yes, today I'm here to share my experience with SBI, yes, State Bank of India. 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में जो है मेरा प्रॉब्लम जो है मैंने शेयर किया हुआ है। एनीवेज आई एम गोइंग थ्रू इट अगेन। सो हुआ क्या कि एक यस आई लॉस्ट माय डैड ऑन 30th of April, और आज भी यकीन नहीं होता है वैसे। और ऑन 3rd of May, मंडे, आई इन्फॉर्म द बैंक कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड दे सेड कि नगर महापालिका का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। आई सेड ओके। और जो है बाकी सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन जो भी था उन्होंने मुझे बताया। और क्योंकि लाइक माय डैड वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको पेंशन आती थी, एंड दैट पेंशन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड ऑन माय मदर्स नेम। और वो जो अकाउंट है दैट वाज ऑलरेडी अ जॉइंट अकाउंट, तो उसको जो है मम्मी के नाम पे करना था। और जो है पेंशन के लिए उनको पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने थे। सो ऑन 27th of April आई गॉट द डेथ सर्टिफिकेट, और वो मैंने सबमिट कर दिया। उसके साथ सारी एप्लीकेशंस लगा दी, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी, मॉम का सिग्नेचर, और मतलब बैंक में गए थे हम लोग, उनका सिग्नेचर सिग्नेचर सामने ही चाहिए था उनको। एंड दे सेड कि ये जो पेंशन के लिए जो भी एप्लीकेशन है, ये दे विल सेंड इट टू लखनऊ, एंड इस प्रोसेस में टोटल 15 डेज़ लगेंगे। और 15 डेज़ बाद अब आके जो है एक बार चेक कर लेना। उसके बाद लाइक आपकी मदर को फिर से आना पड़ेगा और एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद से पेंशन चालू हो जाएगी। तो 27th of May को ये सारा प्रोसेस हो गया, आई मीन डॉक्यूमेंटेशन का, ऑन द सेट कि वो इसे लखनऊ भेज देंगे। फिर 15 दिन बाद जो है मैंने चेक करवाया बैंक में, तो वो बोले कि अभी टाइम लगेगा एंड इट माइट टेक अ मंथ, आप फिर से पता करने आना। मैंने कहा ओके। फिर मैं 20 दिन बाद पता करने गया, तो बोले कि 3 महीना लग सकता है, एक काम करो आप जो है हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ का नंबर ले जाओ और फ़ोन से पता कर लेना। सो क्या 27 में जून निकल गया। जून में लाइक पेंशन नहीं आई। जुलाई भी निकलने ही वाला था, लाइक डे बिफोर यस्टरडे, हाँ 2 दिन पहले मैंने भाई को भेजा कि पता करने के लिए चक्कर क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो एप्लीकेशन है पेंशन के लिए वो लखनऊ नहीं पहुंचा है, ऑल्दो जो बैंक अकाउंट है वो आपकी मदर के नेम पे ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने भाई से लाइक फ़ोन पे ही था वो, मैंने बोला कि अगर नहीं पहुंचा है तो वो गया कहाँ और कौन से कोरियर सर्विस से आपने भेजा होगा ये। तो उसने पूछा, तो दे सेड कि वो स्पीड पोस्ट से भेजा था उन्होंने। मैंने कहा कि स्पीड पोस्ट का तो आपके पास रिसिप्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि लाइक आप बैंक में हो और जिस भी कोरियर सर्विस से आपने भेजा होगा तो आपके पास रिसिप्ट होगी। तो बोले कि रिसिप्ट हमारे पास नहीं है, वो पुराने मैनेजर के पास थी। मैंने कहा मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स बीच में गायब हो गए हैं और जो है वो मिसिंग है। और फिर उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मम्मी से साइन करवा के ले आइए, हम आपको उसका स्कैन कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लिया था उससे प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं अभी। तो उन्होंने खुद ही जो है प्रिंट आउट निकाल के मुझे दे दिया, और मुझे ये बात काफ़ी फिशी लगी कि, और फिर ये बोला उन्होंने कि आप साइन करवा के ले आइए। आमतौर पे बैंक में यही होता है कि लाइक साइन हैज़ टू बी डन इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब मैं अगर ऐसा काम करवाता, लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक प्रीवियसली, और अगर मैं वहाँ पर ऐसा काम करता तो मेरी तो नौकरी चली जाती। खैर, और एक तो इतनी बड़ी गलती कि डॉक्यूमेंट आपसे मिसप्लेस हो गए। मतलब स्पीड पोस्ट, घंटा स्पीड पोस्ट से कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं होता। इतने साल से जो है स्पीड पोस्ट जो है इतना कोरियर मस्त कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रही है नेशन वाइड, और 2 महीने में चीज़ें लखनऊ नहीं पहुंची और फिर वो बीच में गायब हो गई। सो ये चीज़ मुझे बिल्कुल कहीं से कहीं ना कहीं मुझे इसमें गड़बड़ी लगी। मैंने डे बिफोर यस्टरडे ट्वीट किया, उसमें जो है योगी जी का ऑफिशियल ट्वीट भी, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको भी मेंशन किया, एसबीआई ऑफिशियल को भी जो है उसमें मेंशन किया। दिस सेम थिंग आई like pasted on Twitter, and this same thing I wrote on the official SBI Facebook handle also. तो इस चीज़ को ये किया था मैंने लाइक डे बिफोर यस्टरडे। तो इवनिंग में मेरे पास जो है ट्विटर पे एक रिस्पांस आया। उन्होंने जो है ट्वीट किया कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्लिक लाइक प्लीज़ शेयर योर डिटेल्स, प्लीज़ डीएम योर डिटेल्स सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू। तो मैंने अपने जो है सारा डिटेल्स उन्हें ट्वीट पे डीएम किया, और उस दिन कोई रिस्पांस नहीं आया।
और फिर उनका, मैं आपको एक चीज़ और, लाइक चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, ज़रा सब्र रखिए, बता रहा हूँ हो क्या रहा है इधर। तो मैं आपको ट्विटर पे दिखा देता हूँ कि अभी तक उन्होंने मेरा प्रॉब्लम जो है किस तरह से रिजॉल्व किया। सो ये तो रहा खैर मेरा ट्वीट। ये तो आप लोगों ने नहीं देखा तो यू कैन सी, लाइक ये रहा ट्वीट। और मेन चीज़, हाँ मैं आपको अपने डीएम का स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखा हुआ है, जो कि उनका बेसिकली रेजोल्यूशन है एज दिव सेड कि ये रहा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उस दिन जो है मैंने उनको सारा डिटेल भेज दिया, और उनसे फिर लाइक कितने बजे की बात है, लाइक बाय 6 PM मैंने उनको जो है डिटेल्स भेज दी डे बिफोर यस्टरडे। और रात को एक बार मैंने मैसेज कर लिया, अच्छा ठीक है कुछ अपडेट तो दीजिए आप लोग, डू आई नीड टू फाइल एन एफ आई आर, क्योंकि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। और बेसिकली ठीक है, ऑल्दो इट इज़ दी फोटोकॉपी ऑफ द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर का जो है उसमें डॉक्यूमेंट है, पर मम्मी ने उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है फॉर पेंशन यूज़ ओनली। तो दैट डॉक्यूमेंट, द फोटोकॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज़ एट रिस्क। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये एक मैसेज कर दिया मुझे। ये मैसेज जो है मेरे पास कल आया था, कल दोपहर में, एज यू कैन सी। And we regret the inconvenience caused to you. We have escalated the issue to the concerned department for a quick resolution. इसके बाद से आज तक मेरे पास इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, और मुझे अभी तक एक भी लाइक एक कंप्लेन नंबर तक नहीं मिला है, लाइक। तो दिस इज़ हाउ दे आर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। और एक चीज़ और, हाँ अभी इनका फेसबुक रेजोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने सेम चीज़ जो है फेसबुक पे भी पेस्ट की थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या मैं बताता हूँ। अ, तो उन्होंने मुझे ट्वीट पे ही, मतलब फेसबुक पे ही एक नंबर जो है फॉरवर्ड किया कि दिस इज़ द एसबीआई, क्या कहते हैं, हेल्पलाइन नंबर, एज यू कैन सी। रुको एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये उनका ऑफिशियल पेज है। यस यू कैन सी है। ये सेम प्रॉब्लम जो है मैंने उधर उनको पोस्ट किया था। सो ये पूरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और उन्होंने मुझे मेंशन करके उधर बोला कि ये हेल्पलाइन नंबर 9339113681 जो है, इस पे जो है लाइक दिस इज़ दी हेल्पलाइन नंबर। तो मैंने इस पे कॉल किया, और बंदे ने फ़ोन उठाया, लाइक इट वाज नॉट अ सिस्टम जनरेटेड कॉल। बंदे ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो आर यू स्पीकिंग फ्रॉम एसबीआई, बोला हाँ। तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है। तो वो उसने मुझे बोला कि आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है एसबीआई में, मैंने कहा हाँ है। और आप किसी अकाउंट के नॉमिनी भी हो, मैंने कहा हाँ हूँ। लेकिन जो जिस अकाउंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेंशन के बारे में जो अकाउंट रिलेटेड है, जो एसबीआई में अकाउंट है मॉम का, उसका भी नॉमिनी मैं ही हूँ। तो बोला कि आपको जो है नॉमिनेशन सर्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात तो मुझे बैंक ने बोली ही नहीं। तो बोले कि हाँ ये शायद इसी वजह से आपका प्रोसेस रुका हुआ है, तो एक काम करिए आप जो है अपना जो है फ़ोन में क्विक सपोर्ट एक बार डाउनलोड करिए। मैंने कहा क्विक सपोर्ट, मैंने कहा होगा कोई एसबीआई का ऐप। सो बेसिकली उन्होंने क्विक सपोर्ट, मैंने सर्च किया, और क्विक सपोर्ट वाज अ टीम व्यूअर। हाँ जी हाँ, बता रहा हूँ क्या, उन्होंने मुझे ये वाली ऐप डाउनलोड करवाई फ़ोन में, दिखा रहा हूँ। सो यस, सो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट वाली ऐप डाउनलोड करवाई। ठीक है, मैंने कहा डाउनलोड कर लेते। वो बोले कि लाइक एसबीआई कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए वी यूज़ दिस ऐप। मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं, क्या ही कर लेंगे ये लोग। तो ही गॉट एक्सेस ऑफ माय फ़ोन। उधर से बोला कि अलाउ के लिए एक रिक्वेस्ट आएगा, उसे अलाउ कर दीजिएगा। मैंने कहा ओके आई एम अलाउइंग इट। अलाउ कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको एक्टिव कर लीजिए। तो मैं पीसी से एक्टिव करने की कोशिश किया, बिकॉज आई हार्डली यूज़ माई एसबीआई अकाउंट। सो ही आस्क्ड मी कि आप जो है एसबीआई का योनो ऐप से जो है फ़ोन पे ही जो है इंटरनेट बैंकिंग आप एक्सेस कर सकते हो। तो यू डू दैट एंड ट्राई टू एक्टिवेट योर इंटरनेट बैंकिंग। मैंने कहा ठीक है चलो वो भी करते हैं। बट दिमाग में मेरे पीछे चल ही रहा था कि ही हैज़ द कंट्रोल ऑफ टीम व्यूअर, लाइक क्विक सपोर्ट, ही इज एक्सेसिंग माय फ़ोन। ठीक है, उसके बाद मैं गया उस पर,
यूनो ऐप पे, वहाँ पर जो है जो भी प्रोसेस है उसमें डेबिट कार्ड नंबर डाला, मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाला, पर फॉर्च्यूनेटली मुझे अपना जो है डेबिट कार्ड का पिन याद नहीं था। उसमें पिन डालने का भी ऑप्शन है। फिर मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा यार ये मैं किस जो है चुतियापे में पड़ा हूँ। यहाँ पे तो लाइक ये नॉमिनी क्लियरेंस की बात कहाँ से आ गई? ये बात हो रही थी मॉम के पेंशन की, उससे नॉमिनी का कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस गाय इज़ लाइक मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, और ये बात मुझे बैंक ने नहीं बताई। लाइक यस, ये बात मुझे बैंक ने नहीं बताई, और फिर जो है आप मुझे नई चीज़ बता रहे हो जो मेरी समझ के बाहर है। तो उसने बोला कि अगर आपको जो है भरोसा नहीं था तो जो है पहले ही जो है मेरा कॉल काट देना चाहिए था। मैंने कहा एनीवेज जो है अब तो नहीं काटा, अब मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं आपकी और बात नहीं सुनूंगा। पर दिक्कत मेरे साथ क्या हो गई कि मैंने जो है वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करी, और एनीवेज उसके बाद मैंने टीम व्यूअर जो है अनइंस्टॉल कर दिया। और अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पिन डाल दिया होता तो ही कुड हैव एक्सेस लाइक एनीथिंग ऑन दैट अकाउंट। तो ये फ्रॉड हुआ मेरे साथ एसबीआई के ऑफिशियल फेसबुक से, ठीक है। और फिर जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने उधर एक कमेंट और किया हुआ है। मैं फिर से आपको एसबीआई का एक पोस्ट दिखाता हूँ, वही सेम सेम पोस्ट दिखाता हूँ कि उधर हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। रुको, ये देखो, अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, ये पोस्ट है, ठीक है। उधर उनका नंबर है, ठीक है। उन्होंने जो है अंशु गुप्ता हेल्पलाइन नंबर ये है। तो मैंने जानबूझ के वहाँ पे लिखा, हरामी साले फ्रॉड नंबर देते हो। जब ये सारा कांड हो गया, जब उस बंदे से मैंने बात कर ली, और नेक्स्ट डे, मतलब ये आज की बात है, ये जो उनका जो नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर जो उन्होंने शेयर किया है, ये कमेंट ही उन लोग ने डिलीट कर दिया है। यस, ये कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया है। मैं आज का आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ कि उधर क्या किया इन लोगों ने। दे रिप्लाइड मी एंड दे डिलीटेड दैट कमेंट। कहाँ गया? वेट अ सेकेंड। ये रहा जो है डिलीटेड कमेंट। ये आज का हिसाब किताब है। तो दे रिप्लाइड मी अगेन टुडे, ठीक है। उन्होंने मुझे आज रिप्लाई किया। एक बार आप लोग ये स्क्रीन ध्यान से देखिए। एक मिनट, देख पा रहे हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा या फिर और थोड़ा जूम करता हूँ। लेट मी जूम इट। अभी ऊपर तो मेरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो कमेंट जिसमें उन लोग ने हेल्पलाइन नंबर जो है मुझे शेयर किया था, वो कमेंट ही जो है अब यहाँ पर है ही नहीं। मेरा कमेंट है उधर, हरामी साले फ्रॉड नंबर देते हो। यहाँ पर उनका जो है कमेंट था एसबीआई हेल्पलाइन नंबर वाला, ठीक है, वो मिसिंग है। उसके बाद उन लोग ने ये चीज़ यहाँ पे मुझे चिपकाया है। वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, हाउ एवर प्लीज नोट दैट थर्ड पार्टी इश्यूज आर नॉट डेल्ट विद अस बाय, or not dealt with us by us due to security reasons. We request you to kindly advise the concerned individual to register a complaint on the link इतना under the category blah blah blah। और पुराना कमेंट इन लोग ने उड़ा दिया। और फिर मैंने इधर लिखा भी है कि why have you deleted your previous message। मतलब प्रीवियस कमेंट ही, वो जो नंबर इन्होंने दिया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको हुआ क्या था। फिर से लाइक मेरे पास एसबीआई मेरे साथ ऑफिशियली फ्रॉड करना चाहती है। देख रहे हैं इधर, जस्ट हैव अ लुक। ये कमेंट डिलीटेड है, हेल्पलाइन नंबर ये, और ये घंटा ये हेल्पलाइन नंबर मुझे कहीं ऑफिशियल लाइक किसी वेबसाइट पे नहीं मिला, ठीक। और दूसरी बात ये है कि लाइक हु इज़ हैंडलिंग एसबीआई, लाइक, और ये ऑफिशियल पेज है एसबीआई का। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, इनका ट्विटर रेजोल्यूशन और जो है इनका फेसबुक रेजोल्यूशन अलग अलग है। लाइक रेजोल्यूशन तो है ही नहीं कहीं से भी, दोनों ही। लेकिन दोनों के ही जो
हैंडलर्स हैं या फिर द वे दे आर हैंडलिंग द रेजोल्यूशन या फिर द हेल्प दे आर प्रोवाइडिंग, सो कॉल्ड हेल्प दे आर प्रोवाइडिंग, इज़ प्रीटी मच डिफरेंट इन इटसेल्फ। यहाँ पर सिर्फ एक मेरे पास मैसेज आया है कि वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी तक लाइक अभी क्या, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात को जब 12 बज रहे हैं और आज डेट है 29 हो जाएगी, और अभी तक मेरे पास एक कॉम्प्लेन नंबर तक नहीं है। आई डोंट नो ये क्या होने वाला है। कल मैं नियरेस्ट वही ब्रांच में एक बार ब्रांच मैनेजर से बात करूंगा। मतलब कोई कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है उस पे। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी जो है मेंशन किया हुआ है, और लाइक ऐसा उनको भी लग रहा होगा कि यार ये ट्वीट करके बैठ जाएगा। पर चल क्या रहा है, लाइक ठीक है यू आर अ बिग बैंक, पर दिस इज द वे यू आर ट्रीटिंग योर कस्टमर्स। मतलब ये पहला सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ एसबीआई का। और मेरा इसके पहले लाइक एसबीआई का अकाउंट ही मैं बहुत हार्डली यूज़ करता हूँ, कुछ कुछ केसेस में बस खाली यूज़ करना पड़ता है। तो और ख़ास तौर से मेरे पास ऑफिशियल एसबीआई फेसबुक के थ्रू फ्रॉड करने की कोशिश करी जा रही है। सो लाइक आई एम स्पीचलेस। देखते हैं क्या होता है, एंड आई डेफिनेटली कीप यू गाइस पोस्टेड कि क्या हुआ। और लेट्स सी हाउ डज इट गोज फ्रॉम हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।